कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलवा से। यह गांव किसी नक्शे में ढूंढने जाओ तो मिलना मुश्किल है। चारों तरफ घने आम के बाग, बीच में मिट्टी का रास्ता और हवा में हमेशा सरसों के फूलों की महक। पर बेलवा की पहचान किसी खेत, पेड़ या मंदिर से नहीं थी। उसकी पहचान थी पुराना कुआं, जिसे लोग भैरव का कुआं कहते थे। कहते हैं यह कुआं सदियों पुराना है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इसे पांडवों के समय खोदा गया था, पर कोई नहीं जानता था कि इसका तल कहाँ है। जब कोई दीपक इसमें जलाकर डालता, वह बुझता नहीं था, बस गहराई में अंधेरे में समा जाता। गांव में एक बुजुर्ग थी, दादी सोमवती। हर रात बच्चों को अपने आंगन में बैठाकर कहानियां सुनाती थी। पर जब भी कुएं की बात आती, उनकी आवाज धीमी हो जाती। वो कुआं नहीं है बेटा, वो रास्ता है जहां इंसान का जाना मना है, वो कहती। पर कहानी यहीं से शुरू होती है। रात का वह सपना। राजन, 24 साल का नौजवान, शहर से वापस अपने गांव लौटा था। उसका मन बेचैन था। शहर की नौकरी, भागदौड़, अकेलापन, सब थका चुका था उसे। गांव आया तो शांति की तलाश में, पर उसे नहीं पता था कि बेलवा की शांति सिर्फ ऊपर से शांत थी। पहली ही रात जब बारिश शुरू हुई, राजन ने दादी सोमवती की कहानी सुनी। भैरव का कुआं अब सूखा पड़ा है, उन्होंने कहा, पर हर तीसरे सावन में वो खुद पानी नहीं, आवाजें लौटाता है। राजन ने हंसकर कहा, आवाजें? कौन सी आवाजें? दादी बोली, उनकी जो लौटे नहीं। राजन को बात में रोमांच लगा, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थी। कहीं दूर से मेंढकों की आवाज आ रही थी। उसने करवट बदली और तभी उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे नाम पुकार रहा हो। राजन, राजन। वह चौंक कर उठा। बाहर अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से आंगन दिख रहा था। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा पास से, राजन, आओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका और देखा कि पुराने कुएं के पास दीपक जल रहा था। कुएं की पुकार। सुबह तक राजन को नींद नहीं आई। अगली दोपहर वो कुएं की तरफ निकल गया। बारिश थम चुकी थी और हवा में मिट्टी की गंध थी। कुआं सच में पुराना था। उसकी दीवारें काई से ढकी हुईं, ऊपर पीपल का पेड़ झुका हुआ। राजन ने नीचे झांका, बस अंधेरा था। यहाँ कौन दीपक जलाता है? उसने मन ही मन कहा। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा निकली, जैसे किसी ने भीतर से सांस छोड़ी हो। राजन पीछे हट गया और फिर उसे कुएं से फुसफुसाहट सुनाई दी। सत्य, सत्य खोजो, भीतर देखो। वह हिल गया। आसपास कोई नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उस रात राजन ने सपना देखा। वह कुएं के पास खड़ा है और उसमें से नीली रोशनी निकल रही है। अंदर कोई आकृति है, शायद कोई साधु या देवता। राजन, तेरा समय आ गया है, वह आवाज बोली। भैरव को जागना है। भैरव की कथा। दादी सोमवती ने बताया कि कई 100 साल पहले बेलवा में एक तांत्रिक भैरवनाथ रहते थे। उन्होंने गांव की रक्षा के लिए कुएं में अपनी आत्मा को बांध दिया था, ताकि कोई दुष्ट शक्ति गांव को नुकसान न पहुंचा सके। हर तीसरे सावन में उनकी आत्मा नींद से जागती है और किसी को बुलाती है जो उनका वचन पूरा करे। राजन, दादी ने चेताया, अगर कभी रात में कुएं से पुकार सुनो, जवाब मत देना। राजन ने सिर हिलाया, पर मन में एक जिज्ञासा उठी।
कौन था वो जो उसे बुला रहा था? भय की रात। तीसरी रात लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। राजन को फिर वही सपना आया, कुआं, नीली रोशनी और वह आवाज। राजन, अब समय है। वह नींद में ही उठ गया। कदम अपने आप कुएं की ओर बढ़ने लगे। उसके पैरों के निशान कीचड़ में छपते जा रहे थे। हवा ठंडी थी और अचानक सब आवाजें थम गईं। बस कुएं के जलने की गंध आ रही थी। वह पहुंचा। कुएं के पास दीपक सच में जल रहा था। और फिर कुएं से एक छाया निकली, लंबी, धुंधली, पर मानवीय आकृति जैसी। राजन, उसने कांपते हुए पूछा, कौन? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसे तुमने जगाया। अचानक बिजली चमकी और राजन ने देखा, वो आकृति तांत्रिक भैरवनाथ की थी। आंखों में नीली आग, माथे पर त्रिशूल का निशान। मेरा वचन अधूरा है, वह आवाज गूंजी। जिसे बुलाया जाता है, उसे बलिदान देना होता है। यही नियम है। राजन ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुएं से ठंडी हवा और ज्यादा तेज हो गई। उसके कानों में गूंज रहा था, सत्य खोजो, भीतर देखो। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। और तभी बिजली फिर गिरी और सब कुछ सफेद हो गया। सुबह की शांति। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो कुएं के पास कोई नहीं था, बस एक दीपक जल रहा था और उसके पास राजन की चप्पलें। दादी सोमवती ने चुपचाप सिर झुका लिया। भैरव फिर सो गए, उन्होंने कहा। गांव वाले कुएं के पास रोज दीपक जलाते रहे ताकि भैरव और राजन दोनों की आत्मा को शांति मिले। कहते हैं, अब भी सावन की रातों में जब बारिश पड़ती है और हवा में मिट्टी की महक होती है, तो कुएं से कोई नाम पुकारता है। धीरे से, नींद भरी आवाज में, राजन। और जो भी उस पुकार का जवाब देता है, वह कभी दोबारा सूर्योदय नहीं देखता। अब आंखें बंद करो। बाहर फिर वही हल्की बारिश शुरू हो गई है। तुम्हारे आसपास शांति है, बस हवा में मिट्टी की गंध है। कुएं की पुकार धीरे धीरे सपनों की ओर बुला रही है। नींद में जाओ, क्योंकि अब कहानी नहीं, शांति बोल रही है।